हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो सैंपल पेपर कह सकते हो, गैस पेपर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये वीडियो आपको जरूर जरूर पूरा देखना है बेटा, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है ऐसे ही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है ना। पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे हम। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं बेटा कि आज रात को 8 बजे एक बहुत ही प्यारी चीज होने वाली है। सॉरी, 8 बजे नहीं, रात को 9 बजे मैं गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूं, जिसमें मैं आपको लाइव इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, समझाऊंगा। जिसका सिर्फ मैंने जो चार्ज रखा है वो 50 रुपीज रखा है। देखो, फ्री भी रख सकता था, लेकिन जब तक फ्री में क्या होता है कि वो बच्चे भी आ जाते जो शायद इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आपको पास होना है अच्छे मार्क्स से, या जस्ट पास होना है, या अच्छा स्कोर करना है, तो आप लोगों के लिए वो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन करने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे व्हाट्सएप करना, फटाफट से मैं बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, ज़रूर करना बेटा ज्वाइन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है डिसोल्यूशन में से। डिसोल्यूशन में आपको एक तरफ लाइबिलिटीज दे रखी हैं और एक तरफ एसेट्स दे रखा है। और क्वेश्चन है, जब रिलाइजेशन ऑफ एसेट्स होगा, यानी कि ये जो एसेट्स हैं वो रिलाइज करी जाएगी, इनको बेचा जाएगा तो पैसा आएगा, तो किसको पहले पैसा दिया जाएगा। देखो, हमेशा जो लाइबिलिटी पहले दी जाती है वो थर्ड पार्टी को दी जाती है। थर्ड पार्टी का मतलब जो हमारा पार्टनर नहीं है। तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं, 10% पार्टनर्स लोन नहीं, सेंड्रिकेटर्स हमारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होती है, तो वो पहले पेड करी जाएगी। तो यानी कि इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, कंपनी ने इशू करे 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। ओके, ठीक है। एप्लीकेशन दे रखा है, अलॉटमेंट दे रखा है, फर्स्ट कॉल दे रखा है, फाइनल कॉल दे रखा है। आपको एप्लीकेशंस आई हैं 65,000 शेयर्स की, यानी कितने ज्यादा आ गए, 45,000 शेयर ज्यादा आ गए। 15,000 की जो एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट कर दी, और बाकी का जो प्रोराटा किया है वो 50,000 किया, यानी कि जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स मांगे तो उनको कितने दिए, 20,000। अब आपसे पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। Axis Money application is adjusted towards amount due on allotment on calls। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको उसे व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूं। देखो, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास 65,000 शेयर्स लोगों ने मांगे और 15,000 शेयर आपने कर दिए रिजेक्ट। कितने शेयर्स बचे, 50,000। 50,000 शेयर्स वालों को आपने कितने शेयर्स दिए, 20,000 शेयर्स, यानी कि कितने शेयर्स एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गए, 30,000। तो 30,000 शेयर्स का पैसा आया है एप्लीकेशन पर 3 के हिसाब से, यानी कि 90,000 रुपये आया है ज्यादा। अब अमाउंट जो हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, शेयर्स तो 20,000 ही रहेंगे, और जो हमारा अलॉटमेंट है वो कितने का है, 2 का है, यानी कि 40,000 तो ये एडजस्ट हो गए कहां पर, अलॉटमेंट में। बचा कितना, 50,000। 50,000 हमारा फर्स्ट कॉल कितने का है, 20,000 का। सॉरी, शेयर्स 20,000 के हैं, फर्स्ट कॉल कितने का है, 4 का है, 80,000, यानी कि ये 30,000 एक्स्ट्रा है। ये अमाउंट का पे आएगा हमारा फर्स्ट कॉल के हिसाब से आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। दूसरा देखते हैं, और करके आपसे ऑप्शन में दे रखा है कि कंपनी ने फॉरफिट करे 1,000 शेयर्स 10 ईच। इट हैड रिसीव्ड 6,000 ऑन दीज शेयर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड बाय द कंपनी ऑन द रीइश्यू ऑफ 400 शेयर्स। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, कंपनी ने फॉरफिट करे 1,000 शेयर्स और रीइश्यू हुए 400 शेयर्स। अमाउंट तो यही आएगा मैक्सिमम, लेकिन अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट 6,000 है इसे हमें 400 शेयर के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है
शेयर्स में जो अमाउंट होता है वो अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड, 1 2 1 2 1 2, 400 इंटू 6, 2400, यानी इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बी सी तीन इक्वल पार्टनर्स हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रखेंगे। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4,50,000। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले इक्वली शेयर कर रहे थे तो पहले पुराना शेयर था 1/3, अब नया शेयर है 4/9, 9 ही आएगा एलसीएम, 3 1 3 माइनस 4, यानी कि माइनस का 1/9 आएगा। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। वैसे ही बी का हम करते हैं, बी का पुराना 1/3, नया कितना था 3/9, इसे सॉल्व करेंगे तो नील आएगा, 3 1 3, सॉरी कहाँ गया, 3 1 3, हाँ 0 आएगा, कुछ नहीं होगा इसका। सी का 1/3, शेयर था 2/9, नया सॉल्व करेंगे तो 1/9 आएगा प्लस में, यानी कि ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमारी जो गुडविल है वो दे रखी है 4,50,000। 4,50,000 इंटू 1/9 को सॉल्व करोगे तो आएगा 50,000। तो 50,000 ए देगा सी को, एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट DR टू सी कैपिटल। आंसर देखते हैं, ये डी वाला ऑप्शन, एस कैपिटल अकाउंट DR टू सी कैपिटल। नेक्स्ट है फोर्थ, आपसे कह रहा है कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू 60,000 हैज बीन ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट। इफ नथिंग इज मेंशन अबव द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इट विल बी रियलाइज्ड एट। अगर आपको एसेट्स की रिलायंस वैल्यू नहीं दे रखी है तो जितनी उसकी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू पर आप उसको रिलायंस कर दोगे, यानी कि इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और में, at the time of dissolution of the firm bank overdraft is transferred। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी एक लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी है, यानी कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, और उसको हम क्रेडिट में डालते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 50,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी, जब क्लेम है 10,000 का और 3 पार्टनर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे बांटते हैं, एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स हैं, ABC, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, कि रिजर्व तो है 50,000 का और क्लेम आ गया है आपके पास 10,000 का, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपए। तो अब कितना बचा, 40,000 रुपए बचा। तो ये 40,000 रुपए किस रेशियो में, 5:3:2 में बांट देंगे। तो ए को मिलेगा 20,000, बी को मिलेगा 12,000 और सी को मिलेगा 8,000, ऐसे करेंगे। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला, एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो है 2:1, उनकी कैपिटल दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9%, फर्म को प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपए का। अब देखिए अगर आप 3 लाख का ही 9% निकालोगे तो 27,000 हो गया, और 2 लाख का 9% निकालोगे तो शायद 18,000 होगा, यानी कि जितनी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में है प्रॉफिट उतना नहीं है, और आपसे कुछ स्पेशल भी नहीं कह रहा। तो इस केस में ये जो 30,000 रुपए हैं हम लोग इसी को बांट देंगे इस रेशियो में, 3:2 में, यानी कि 18,000 और 12,000 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है,
ए एंड बी पार्टनर्स हैं फर्म के, उन्होंने एडमिट किया है सी को एज अ पार्टनर, 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी लाया है 1.5 लाख कैपिटल की फॉर्म में। टोटल एसेट जो थी फर्म की वो थी 5,50,000। आउटसाइड लायबिलिटी थी वो थी 70,000 की। आपको निकालना है सी का शेयर ऑफ हिडन गुडविल। तो अब इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सी 1.5 लाख लाया अपनी कैपिटल के लिए और सी का शेयर कितना था 1/5। तो 1.5 लाख को हम उसके शेयर को उल्टा करेंगे 5/1, तो यानी कि 1 2 3 4 5 7.5 लाख आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये 7.5 लाख आ गया, इसमें से 5,50,000 ये एसेट्स का, 70,000 ये माइनस करेंगे तो 4,80,000 और 1.5 लाख उसका। 4,80,000 और 1.5 लाख हमारा हो जाएगा 6,30,000। 6,30,000 में से अगर आप ये माइनस करोगे तो ये आएगा हमारा 1,20,000। तो 1,20,000 हमारा क्या आ गया? 1,20,000 आ गया टोटल कैपिटल। अब सी का शेयर निकालना है तो सी का शेयर था 1/5, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 24,000। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक्स लिमिटेड ने 1,000 शेयर्स फॉरफिट करे हैं 10 ईच और नन पेमेंट था फाइनल कॉल का 3 रुपए। आफ्टर रीइश्यूड ऑफ 600 शेयर्स 300 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर। देखो आपसे कह रहा है 600 शेयर रीइश्यूड हुए हैं और आपको कुछ डिस्काउंट नहीं दे रखा, आपको सिर्फ ये कहा गया है कि 3,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में डाले गए। अब देखिए 3,000 रुपए अगर कैपिटल रिजर्व में डाले गए तो सबसे पहली बात उसने 1,000 शेयर फॉरफिट करे थे, पेमेंट करा था 3 का, यानी पेमेंट नहीं करा था 3 का, यानी कितने कर दिया 1,000 इंटू 7, 7,000 का पेमेंट कर दिया जो कि अमाउंट आना था शेयर फॉरफिटेड में। लेकिन रीशूट कितने करे हैं? रीशूट करे हैं 600। अब पहले तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम रीशूट वाले अमाउंट से कन्वर्ट कर लेंगे। अमाउंट क्या रहेगा 7,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीशूट 0,0,0,0,0,0। तो ये आ जाएगा हमारा 4,200। अब 4,200 में से कितना माइनस करना पड़ेगा जो हम आंसर 3,000 आ जाए, यानी कि 1200 यानी कि जो शेयर इशूड करे गए होंगे वो 600 इंटू 8 यानी कि 4800 पे करेंगे। फिर आपसे और करके पूछ रहा है गिवन ब्लो में असर्शन रीजन में कि असर्शन है ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही बात है। रीजन है रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नहीं, ये गलत है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाती, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती, यानी कि इसका आंसर होगा ए। यानी कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन है वो गलत है। देन उसके बाद ऑन डिसोल्यूशन फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। जब डिसोल्यूशन होता है तब जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं वो कहां पर ट्रांसफर करी जाती हैं? जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो आती हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। चलिए 10th, इफ अ लोन फ्रॉम पार्टनर 1.5 लाख का अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म और राहुल का जो कैपिटल अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है 30,000 रुपए, व्हाट जर्नल एंट्री विल यू पास ऑन पेमेंट ऑफ सच लोन। देखिए अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में क्वेश्चन है हमारा 10, किसका लोन है? राहुल लोन। अकाउंट डीआर कितने का लोन था? 1.5 लाख। टू राहुल कैपिटल कितना है? 30,000। बाकी पैसा कहां गया? कैश या बैंक। ये एंट्री पास हो गई हमारी, ठीक है ना। 11th वाला आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द बुक्स 1 लाख
वर टेकन ओवर बाय पार्टनर ए एट 1,20,000, यानी कि 20,000 और एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, ठीक है। प्लस एंड ही ऑल्सो टुक एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 50,000 एट 45,000, 5,000 रुपए का यहाँ पर क्या हो गया, कमी हो गई, नुकसान हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या होगी, 1,20,000 से तो ये लिया है उसने और 45,000 से ये लिया है, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 1,65,000, तो इसका आंसर होगा बी। 12th है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दे रखा तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, यानी कि 12 का होगा सी। 13 वाला आपसे कह रहा है ए बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, कैपिटल दे रखी है, they are entitled to interest on capital 10% and A is also entitled to a rent of 10,000 per month for the use of his property by the firm, okay। नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 3 लाख रुपए। अब आपसे पूछा है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट है हमारा 3 लाख, ठीक है। उसके बाद 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 60,000 उसका और 40,000 उसका, तो 1 लाख रुपए तो लेस कर दें, लेस आईओसी 2 लाख कुछ। और कुछ दे रखा है, और कुछ इसमें हमें, अब बात आती है कि सर ये जो रेंट की बात कही जा रही है क्या उसका कुछ नहीं होगा, देखिए आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट फर्म का, तो नेट प्रॉफिट जब दे रखा है इट मींस ये जो रेंट है वो आपने ऑलरेडी चार्ज कर दिया होगा। तो अब ये जो 2 लाख आया हमारा उसका शेयर कितना था 2/5, तो 2 लाख का 2/5 सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 80,000, यानी कि 13 का हो जाएगा ए। और करके दे रखा है सर्वेश, श्रीनिकेतन, श्रीनिवासन, फलानसन, ये 3 रेशियो दे रखे हैं। इफ श्रीनिकेतन शेयर ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 1.5 लाख, अब श्रीनिकेतन यानी कि किसी चीज का 3 गुना, व्हाट विल बी द सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब सर्वेश का शेयर क्या होगा, देखिए किसी चीज का वो 3 गुना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 1.5 लाख को 3 से, तो 50,000 आ जाएगा, तो 50,000 इंटू 5 यानी कि 2.5 लाख, इसका आंसर हो जाएगा 2.5 लाख। 14 आपसे पूछा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ, अब जो हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, ऑब्लिगेशन होती है, पहली बात ऑब्लिगेशन होती है, नहीं ऑब्लिगेशन नहीं होती, यानी कि ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। आपसे कह रहा है सी में ऑप्शन टू बाय शेयर्स एट अननोन प्राइस, अब अननोन प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे आपको जो प्राइस होती है वो डिटरमाइन होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी। उसके बाद 15 वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या कह रहा है, ए लिमिटेड इशू 10,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 3% redeemable at the end of 5 years at a premium of 5%। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो लॉस में अमाउंट जाएगा वो हमारा कितना जाएगा, देखो लॉस में जो अमाउंट जाएगा वो टोटल यहाँ पर 5% है प्रीमियम और यहाँ पर 3% है डिस्काउंट, दोनों में ही कमी आ रही है, यानी कितना हो गया 8%। अब 8% की बात करी जाएगी तो ये 10,000 इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख, और 10 लाख का 8% कितना हो जाएगा 80,000, यानी कि इसका आंसर होगा डी। 16 में आपसे पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड ऑन, जो इंटरेस्ट होती है डिवेंचर्स की वो क्या होती है, वो नॉमिनल वैल्यू पर पेड करी जाती है। और करके दे रखा है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी, जब आपने कुछ गिरवी रखे डिवेंचर इशू करे हैं तो कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होता है, तो हमारा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है, याद रखिए। चलिए अब आया है
ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये पास एडजस्टमेंट टाइप क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आएगा। हूबहू ये नहीं आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता आएगा, ये याद रखिएगा बेटा ध्यान से। चलिए अब बात सुनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं। 17 देखो, सबसे पहले जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स के हिसाब से आपको डी आर और सी आर कर लेने हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 3। तो ए बी सी, ए का डी आर सी आर, बी का डी आर सी आर, सी का डी आर सी आर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को सैलरी मिलनी थी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी थी, प्रॉफिट शेयर करना था, लेकिन यहाँ पे करा क्या गया? 3 लाख रुपए का ये जो प्रॉफिट है बिना कुछ ये दिए बांट दिया गया इक्वली। तो पहले हम ये जो प्रॉफिट है पार्टनर से वापस लेंगे, और जब हम ये पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर्स के जो डीआर में क्या जाएगा? खर्चा जाएगा। 1 लाख रुपए तीनों वो क्या करेंगे? वापस करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपए पार्टनर से वापस लेंगे। तो 1 लाख यहां, 1 लाख यहां, यह। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए को सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई? 60,000। तो यहां डाल दिया क्योंकि ये फायदा है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है 5% से, तो 4 लाख का 5% कितना हो गया? 20,000। 2 लाख का 5% 10,000 और 10,000। क्या और कोई चीज दे रखी है हमें? देख लेते हैं एक बार। सैलरी हो गया, कैपिटल हो गया, और कुछ नहीं रखा। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट कितना था सर? 3 लाख था। 3 लाख में से 80,000 ये चले गए और 20,000 ये चले गए, यानी कि कितना बचा? 2 लाख बचा। 2 लाख को उनकी जो कैपिटल रेशियो है 2:1:1 में बांट देंगे, यानी कि 1,50,000 50,000। अब हम देखेंगे कि डी आर साइड ज्यादा है या सी आर साइड ज्यादा है। देखो, ए का अगर आप देखोगे तो ए का सी आर ज्यादा है, कितने से? ये हो गया 80,000 से। बी का डी आर ज्यादा है, कितने से? 40,000 से। और सी का भी डी आर ज्यादा है 40,000 से। यानी एंट्री क्या होगी? बीस कैपिटल अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मनु, कविता और ओम। इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन आप डेट का जरूर ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। तो मनु, कविता, ओम पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। कविता की डेथ हुई है 30 जून को। मनु एंड ओम ने डिसाइड किया कि जो फ्यूचर का प्रॉफिट है वो इसमें बांटेंगे। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स। सेल्स कितनी थी? 7,20,000। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स आपको दे रखा है 10% ऑन सेल। तो आपको ये तो दे रखा है कि प्रॉफिट कितना होना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 7,20,000 का 10% प्रॉफिट कितना हुआ? 72,000। और उसका शेयर कितना था? 2/6, तो यानी कि 24,000। टाइम पीरियड को ध्यान नहीं देना, क्योंकि टाइम पीरियड इसमें हमारे काम का नहीं है। कितना आएगा? 24,000। अब ये 24,000 रुपए दोनों पार्टनर्स मिलके किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। ठीक है ना, गेनिंग रेशियो आप निकालोगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आएगा हमारा 3:7। तो जो एंट्री पास होगी वो होगी
मनूस कैपिटल अकाउंट DR, ओम्स कैपिटल अकाउंट DR टू कवितास कैपिटल। बाकी अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है सेल्स टर्नओवर रेशियो का, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू वो सेल जो तब तक की है जब तक वो जिंदा रहा, और इनटू उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो और करके क्वेश्चन दे रखा है वो है हमारा गारंटी वाला। अब गारंटी वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाते हैं। इसे भी हम 18 क्वेश्चन ही मान सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा और उस प्रॉफिट को हमें डालना है CR साइड में। तो सबसे पहले देखते हैं हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट आपको दे रखा है 3,12,000, तो आपने ये यहां डाल दिया बाय प्रॉफिट 3,12,000। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या खिचड़ी पक रही है। 3 पार्टनर है, रेशियो इन अ फॉर्म दे नहीं रखा, ये रहा 3:1। कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है 6%। ठीक है, 8 लाख का 6% करेंगे तो 48,000 आएगा। उसके बाद 6 लाख का करेंगे तो 36,000 आएगा और उसका 24,000 आएगा। इनको जोड़ देता हूं मैं तो ये आएगा 1,08,000। इसके बाद आपसे कह रहा है हाँ, बी और सी को सैलरी मिल रही है 4,000 पर मंथ और 6,000 पर क्वार्टर। सैलरी हमेशा हमें पूरे साल की लेनी है। ठीक है, तो 4,000 पर मंथ यानी कि 12 से मल्टीप्लाई किसको, बी को, तो 2B सैलरी। तो 4,000 इंटू 12 कर दूंगा तो 48,000 आ जाएगा। और 6,000 पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्वार्टर वाले केस में, 2C सैलरी 24,000। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटी एट मिनिमम ऑफ 82,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मीट बाय सी। मतलब कि बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम जोड़ दें तो उसका जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 82,000 सैलरी को हटाने के बाद। सैलरी को नहीं जोड़ना, ठीक है। और अगर कोई कमी आती है तो वो कमी कौन भुगतेगा, वो भुगतेगा सी। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। 3,12,000 में से ये 1,08,000, ये 48,000 और ये 24,000 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 1,32,000। ठीक है, अब 1,32,000 में से उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है हम वो निकालेंगे। रेशियो क्या था, 3:1। गारंटी मिली है बी को, तो 2/6 यानी कि 1/3। तो 3 4 जा 12, 4 जा 12, 44,000। 44,000 तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। और उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 36,000। इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़कर आ जाएगा 80,000। गारंटी मिली है 82,000 की, तो कमी कितने की आ रही है सर, 2,000 रुपए की। तो ये 2,000 रुपए कौन देगा, ये 2,000 रुपए कौन देगा, ये देगा सी। तो सी में से यहां पर 2,000 रुपए कम कर देंगे और इसमें 2,000 रुपए बढ़ा देंगे, यानी कि
यहाँ पर जब टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो एक्चुअल में प्रॉफिट हमारे पास कितना बच रहा है, बांटने के लिए बच रहा है हमारे पास 1,32,000 टोटल। लेकिन अगर एक ही बात करूं तो 1,32,000 में से 3/6 कर दोगे तो उसका तो सीधा सीधा 66,000 आ जाएगा। लेकिन बी को हम क्या करेंगे, बी को हम दिखाएंगे 44,000 जो प्रॉफिट है और ऐड करेंगे डेफिशिएंसी 2,000 की, और सी का जो शेयर आएगा 22,000 उसमें से लेस करेंगे ट्रांसफर टू बी 2,000 रुपए। ऐसे करना है हमें गारंटी वाला क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में हमें क्या करना है, 19 वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वोल्टास लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम यूरो प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड पेड द कंसीडरेशन एज फॉलोज। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने करा है कि हमारा वोल्टास लिमिटेड है उसमें से इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है और कंसीडरेशन ऐसे दिया है। कैसे दिया है, चेक दिया है 15 लाख का, उसके बाद बिल एक्सचेंज किया है 3 महीने के लिए 8 लाख का, फिर इशू करे हैं 7,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल 5% प्रीमियम आफ्टर 5 इयर्स। तो देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, यहां पर प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, ठीक है, कितने का खरीदा है ओवरऑल, सबसे पहले आपको ये पता करना है। तो यहाँ पर कितने का खरीदा गया है प्लांट एंड मशीनरी, तो ये 15 लाख यहाँ है, 8 लाख यहाँ है और 7,000 इंटू 100 यानी कि टोटल खरीदा 30 लाख का। तो पहली एंट्री हो जाएगी प्लांट, चलो मैं करके बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 19। पहली एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR टू यूरो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है, कितना 30 लाख रुपए। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि अब आपने करा क्या है, आपने क्या क्या दिया है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हमें पेमेंट किसको करना है, हमें पेमेंट करना है यूरो प्रोडक्ट्स लिमिटेड को, ठीक है, DR। अब हमने करा क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमने 15 लाख तो चेक से दिए हैं, तो एक तरीके से बैंक हो गया हमारा। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है 3 महीने का, तो BP। तो बैंक में हमने 15 लाख डाल दिए, बिल्स पेबल में हमने 8 लाख डाल दिए। उसके बाद 7,000 के डिवेंचर इशूड करे हैं और प्रीमियम पर, तो 8% डिवेंचर्स और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो 7 लाख तो ये है, प्रीमियम कितना है सर 5%, तो ये हो जाएगा 35,000। अब इधर डालेंगे हम 30 लाख और इसको माइनस करेंगे तो यहां आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 35,000। बस, तो ये आपको लॉस हुआ, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट सबमिट कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। और करके जो क्वेश्चन दे रखा है आपसे, इसमें कह रहा है कंपनी हैड 25 लाख 7% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग था, ओके। अब उसके लिए उन्होंने लोन लिया, किससे, 5 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और कंपनी ने उसके लिए डिवेंचर्स करे। अब आपको एंट्री पास करनी है ऑल्सो शो हाउ द डिवेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर। अब इसमें क्या करना है आपको, पहली एंट्री क्या होगी, आप लोन ले रहे हो तो बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट, कितना पैसा आ रहा है आपके पास 5 लाख, और ये जो आ रहा है लोन वो आ रहा है आपका
6 लाख एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी आपने पैसा कितना लिया है, 5 लाख लिया है, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू 7% डिवेंचर्स में हमारा कितना आ जाएगा, 6 लाख। अब आता है आपकी डिसोल्यूशन की बारी। बहुत अच्छे से देखना है आपको ये डिसोल्यूशन, क्योंकि पेपर में आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की। आपसे कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी, वो आपने दे दिए क्रेडिटर्स को 60,000 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 45,000 एंड द बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश। आपको किसी को 60,000 रुपए देने थे, आपने एक एसेट्स दे दी 40,000 की, जिससे क्लेम सेटल हो गया 45,000 का। 60,000 में से कितने का क्लेम सेटल हो गया, 45,000 का। बाकी का जो पैसा बचा वो कैश में दिया। तो जब आपके पास से पैसा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर रिलायशन आएगा, रिलायशन अकाउंट DR, और हमारे पास से पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा जा रहा है सर, 15,000, तो यहां आ जाएगा 15,000। नरेशन डाल देंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। सेकंड है मोटर बाइक, वो विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब ये भी एक तरीके से अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, टेकन ओवर बाय चारू एट 10,000 वेयर एज इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 15,000। अब तो 10,000 में ले लिया, किसने लिया, चारू ने लिया। अगर हम बेचते तो हमारे पास पैसा आता, क्योंकि चारू ने लिया है तो चारूज कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, अमाउंट आ जाएगा 10,000 10,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स टू हुम द फर्म ओन 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 30,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% द बैलेंस इन कैश। क्रेडिटर्स जिसको हमें 50,000 रुपए देने थे, उनको हमने 30,000 का स्टॉक दे दिया 20% डिस्काउंट पे। तो 30,000 का स्टॉक 20% डिस्काउंट यानी कि 6,000 माइनस करेंगे तो 24,000 बचेगा। तो 50,000 में से 24,000 तो ये चला गया, बचा कितना, 26,000। तो ये वाली एंट्री सेम पास हो जाएगी, रिलायशन अकाउंट DR टू बैंक, और अमाउंट आ जाएगा 26,000। नेक्स्ट है X, एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट था 20,000, जो पहले आपका बैड डेब्ट्स हो गया था। अब उसने 40% पैसा दे दिया, तो 20,000 का 40% 8,000 पैसा है आपके पास। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ईशा पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 आउट ऑफ हर पॉकेट एंड शी वाज गेट अ फिक्स्ड रेम्युनरेशन फॉर 25,000। तो दोनों को काउंट कर लेंगे, 20,000 और 25,000, 45,000 एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ईशास कैपिटल। दिव्या का लोन डिस्चार्ज हुआ है 40,000 का 42,000 में। अब देखिए इसमें एंट्री क्या करेंगे, लोन किसका है, दिव्या का, कितने का था, 40,000 का, दिए कितने, 42,000, 2,000 का लॉस रियलाइजेशन। भी आप एंट्री मत भूलिएगा, लोन की एंट्री के आने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे आपसे कह रहा है ये आपसे कह रहा है आपको 21 क्वेश्चन में, 21 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ABC पार्टनर है, रेशियो है, D को एडमिट किया है और उसने 3/16 लिया है A से और 1/16 लिया है B से। डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। फर्म की कैपिटल दे रखी है और D जो है, उसके बाद इसमें कह रहा है कि जो D है वो 1/4 के इक्विवेलेंट लाया कैपिटल। जो अदर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो भी एडजस्टेड रेशियो में दे रखी है, ठीक है। अब आपको कैपिटल ऑफ ABC दे रखी है, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद, रीअसेसमेंट के बाद, इतना आपको कैलकुलेट करना है न्यू कैपिटल ऑफ ABC और उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा सर, पहले का आपको शेयर दे रखा है 3:2:1, ठीक है। डी को आपने एडमिट किया है और डी को जब आपने एडमिट किया है तो उसने क्या क्या लिया है, 3/16 लिया ए से और फ्रॉम दे रखा है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो ए का शेयर था 3/6
और उसने दिया है नए पार्टनर को 3/16, एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, 6883 का 24 और -9 यानी कि ये आएगा 15/48। बी का शेयर था 2/6 और उसने नए पार्टनर को दिया 1/16, एलसीएम आएगा 48, 16 -3 यानी कि 13/48। तो ये आपका ए का नया शेयर 15/48, बी का नया शेयर 13/48, सी का है 1/6 और डी का है 1/4। यहां तक आई थिंक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब ये नया रेशियो आ चुका है ए का, बी का, सी का, डी का, अब यहां पर हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर ये करना है कि जो भी कैपिटल है वो इसी रेशियो के हिसाब से आएगी। तो इन रेशियो को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ए, अब यहां पर जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है, 1,20,000। ओके, तो 1,20,000 और ए का शेयर कितना 15/48 यानी कितनी होनी चाहिए उसकी 37,500। बी का हम करेंगे 1,20,000 इंटू 13/48, इसको सॉल्व करके आएगा 32,500। सी का करेंगे 1,20,000 इंटू 1/6, इसका आएगा 20,000। डी का करेंगे 1,20,000 इंटू 1/4, इसका आएगा 30,000 यानी कि इतना होना चाहिए था। और दे कितना रखा है, ए का दे रखा है 40,000, होना कितना चाहिए 37,500 यानी कि ए जो है वो 2,500 रुपए निकाल लेगा। बी का कितना दे रखा है 35,000, है ना कितना चाहिए 32,500, ये भी 2,500 रुपए निकाल लेगा। सी का दे रखा है 20,000 और यहां है 30,000, ये भी 10,000 रुपए निकाल लेगा। और डी का आपको कितना लाना है 30,000 यानी कि एंट्री क्या होगी, डी तो 30,000 रुपए लाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू बीस कैपिटल अकाउंट। और बाकी ये सब इतना इतना पैसा क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। पैसा जाएगा तो फर्म से पैसा जा रहा है तो एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, सी कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक 2,500, 2,500, 10,000 और बैंक में टोटल। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है हाउ वुड यू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ शिवप्रिया लिमिटेड। अब आपको इसमें तो सिंपल वही ऑथराइज वाला है। ऑथराइज कितने हैं 50,000 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 50 लाख ऑथराइज में। कंपनी ने ऑफर किया यानी इशूड है 30,000, 30,000 इंटू 100 कर देंगे तो 30 लाख आ जाएगा इशूड कैपिटल में। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 28,000 शेयर्स की। अब उसमें से क्या कह रहा है कि 28,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो हम इसमें क्या करेंगे 500 शेयर का पैसा माइनस कर देंगे। यानी कि कैसे करेंगे, 28,000 में से हमारे पास 500 शेयर का पैसा नहीं आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, यानी कि 30 और 30 60 का तो पैसा आ चुका है हमारे पास। तो 28,000 @60 करेंगे तो आएगा 16,80,000 और 500 शेयर का पैसा नहीं आया है 30 के हिसाब से 15,000, तो ये माइनस करके 16,65,000 हम यहाँ पे डाल देंगे। यहां पर अब आता है एक बड़ा सा और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा। देखो यहां पर मैं एक चेंज कर लेता हूं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 11,000 शेयर्स हैं 100 ईच और यहां पर है 10,000, तो कम हो गया, सारी एंट्री 10,000 से हो जाएगी तो क्वेश्चन बेसिक हो गया। यहां पर मैं ये चेंज कर देता हूं कि यहां पर जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो हुई है 21,000 की और 6,000 शेयर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए। ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि जो आएगा हमें वो करना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये अब क्वेश्चन हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होती है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में जितना शेयर्स आ रहा है पहली एंट्री उससे होगी। कितने शेयर्स आए? 21,000। एप्लीकेशन कितनी की है? 25 की। तो 21,000 इंटू 25 करेंगे तो पैसा आया 5,25,000 टोटल। वैसे अगर हम बेसिक एंट्री करते इसकी नॉर्मल, यानी शेयर एप्लीकेशन की दूसरी वाली, तो शेयर देने की एंट्री करते। वो एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। लेकिन क्योंकि इसमें हमने कुछ शेयर का पैसा वापस भी किया है, पैसा वापस जाएगा तो पैसा जाएगा हमारे पास से तो टू बैंक, और कुछ हमने एडजस्ट किया है। एडजस्ट हम एप्लीकेशन के बाद करेंगे यानी कि अलॉटमेंट पर, तो ये एंट्री होगी। अब हमें अमाउंट कैसे डालना है? देखो, आपसे कहा गया कि जो 6,000 शेयर्स हैं वो तो रिजेक्ट कर दिए। तो जब हमने 6,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया और आपकी जो एप्लीकेशन है वो कितने की है? 25 की है, तो 6,000 इंटू 25 करेंगे तो आएगा आपका 1.5 लाख। 1.5 लाख तो आ गया बैंक। अब 21,000 शेयर्स आए थे, यानी 10,000 ज्यादा, जिसमें से 6,000 रिजेक्ट कर दिया। तो एडजस्ट कितना किया? 4,000 शेयर्स किया। तो 4,000 जब एडजस्ट किया तो 4,000 इंटू 25 करेंगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट। यहां पे आ जाएगा 5,25,000, और 5,25,000 में से 2.5 लाख आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2,75,000। ये एंट्री हो जाएगी दूसरी। अब आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पर। अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी शेयर्स देने वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब सारी एंट्री उस अमाउंट से होंगी जो अमाउंट पब्लिक के लिए हमने निकाला था। कंपनी ने कितने निकाले थे? 11,000। और अलॉटमेंट कितने का है? अलॉटमेंट है 40 का। तो 11,000 इंटू 40 करेंगे तो ये आएगा आपका 4,40,000। उसके बाद अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसको समझेंगे। देखिए, पैसा आना था 4,40,000, लेकिन 1 लाख रुपए पहले से ही आ चुका है जो आपने एडजस्ट किया, यानी कि कितना पैसा आना है? 3,40,000। कहीं कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जिसने शेयर्स का पैसा नहीं दिया हो? ऑल द मनी फर्स्ट फाइनल यानी अलॉटमेंट पे तो आया, यानी कि अलॉटमेंट में बस ये कितना आएगा? 4,40,000 की जगह 3,40,000। यहां तक क्लियर होगा? ठीक है। अब अलॉटमेंट के बाद आता है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड, तो एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल 11,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है? 35 का है। तो जब हम 11,000 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 35 में, तो ये अमाउंट आएगा 3,85,000। दूसरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पैसा कितना आना था? 3,85,000 रुपीज आने थे, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि 100 इंटू 35 यानी कि 3,500। 3,500 रुपए हमारे पास नहीं आए। ठीक है, नहीं आए, अच्छी बात है। अब इसे हम क्या करेंगे? 3,500, ये जो आपका 3,85,000 है उसमें से 3,500 हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पैसा कितना आया? 3,81,500। ये तो एंट्रीज हो गई। अब हमने शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया, यानी कि वापस ले लिया। जब हम शेयर्स को दे रहे थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, अब हम शेयर्स को ले रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट। किसका पैसा नहीं दिया उसने? टू
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो पैसा वो दे देता है उसको हम डालेंगे टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, कितने शेयर्स थे उसके पास? 100 शेयर्स थे, और 100 इंटू 100 ही है, हाँ 100 इंटू 100 हो जाएगा हमारा 10,000। कितना पैसा नहीं दिया उसने? 3,500। फॉरफिटेड में आ गया 6,500। अब आपसे कह रहा है जो 100 शेयर्स फॉरफिटेड करे थे उसमें से सिर्फ 60 शेयर्स रीशूट करें 90 पर। तो पहले तो रीशूट की एंट्री करेंगे, पैसा आएगा रीशूट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करा है तो यहां पर शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर 60 इंटू 100 होना चाहिए था, यानी 6,000, लेकिन 60 इंटू 90 करा है, यानी कि 5,400। कितने का डिस्काउंट हो गया? 600 का। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये जो शेयर्स फॉरफिटेड करे थे वो करे थे 100 और रीशूट करे हैं 60, यानी कि इस वाले अमाउंट को आपको 60 शेयर्स के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? शेयर फॉरफिटेड में जो अमाउंट है वो अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीशूट। इसको आप सॉल्व करेंगे, 65 इंटू 60 करेंगे, और फिर जो हमारा आएगा ये अमाउंट आ जाएगा 3,900। अब ये कन्वर्ट हो गया 60 के हिसाब से, 3,900 में से 600 हम माइनस कर देंगे, यानी कि 3,300 जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में। तो आई होप आपको ये अच्छे से आ गया होगा। अब ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। देखो ये मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है। मिसिंग वैल्यू में हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें रिवैल्यूएशन का अमाउंट दे रखा है 2 लाख, यानी कि स्टॉक और इसको जोड़कर हमारा अमाउंट कितना आ रहा है? 2 लाख। इसका मतलब क्या है कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें अमाउंट कितना होगा? 2 लाख रुपए होगा। यहां पर भी हम डाल देंगे 2 लाख। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन में आपको यहां पर दे रखा है 1 लाख ए का। अगर कोई रेशियो दे रखा है क्या? हमें दे रखा है 2:1। ठीक, तो एडमिशन में 2:1 दे रखा है, और ए को 1 लाख मिल रहा है किसी चीज का 2 गुना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000, और 2:1 यानी बी को कितना मिलेगा? 50,000। इसका मतलब क्या है? ए का यहां पे 1 लाख था, और यहां पर कितना था? 50,000। यहां टोटल 1,50,000, और यहां कितना बचा? 50,000। ठीक, उसके बाद यहां पर आपकी कैपिटल्स आएंगी। क्या कैपिटल दे रखी है? हाँ, ए की 7 लाख और बी की 5 लाख, तो 7 लाख और 5 लाख। तो यानी कि ये टोटल आ जाएगा 7 और 1 8 और 60,000, 8,60,000। यहां पे 3 लाख दे रखा है, यानी कि सी कितना रुपए लेके आया? 3 लाख। यानी कि यहां पे आ गया 8,60,000। बी का भी हम करेंगे, और सी का आ गया 3 लाख। अब अगर हम नीचे जाते हैं, नीचे तो पूरी बैलेंस शीट ही हमारी मिसिंग है। चलिए अब हम ऊपर ही रहते हैं। अब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है 60,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा ये जो नया पार्टनर है वो क्या कोई गुडविल लेके आया है। इस गुडविल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट को करना पड़ेगा। देखिए, मशीनरी 6,20,000 की थी और 2 लाख की बढ़ गई, यानी मशीनरी कितने की हो गई? 6,20,000 की। बाकी और किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो सॉरी मशीनरी मैंने लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का था, 7 लाख का हो जाएगा। मशीनरी की वैल्यू वही रहेगी। तो 7 लाख की मशीनरी हो गई, 2 लाख की बढ़ गई, 6,20,000 की मशीनरी हो गई। उसके बाद ऊपर और क्या दे रखा है?
स्टॉक 2 लाख का, डेटर्स 1,60,000 के, तो स्टॉक 2 लाख का, डेटर्स 1,60,000 के। अब बैंक में आपसे क्या कह रहा है, बैंक में आपसे कह रहा है कि 20,000 रुपए तो बैंक में आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। तो यहां पर अब हम गुडविल को देख लेते हैं। देखो आपसे कह रहा है, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 2:1, ठीक, और 1/5 को जो सी है उसने ए और बी से इस रेशियो में लिया, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। अब अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल में देखूं तो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है 60,000, 3:2 का ये कोई 3 हिस्सा है, तो 60,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो एक हिस्सा हो गया 20,000, तो 20 इंटू 2 यानी बी को कितना मिलेगा, 40,000। इसको अगर मैं टोटल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5,90,000, यानी कि यहां भी कितना हो जाएगा, 5,90,000। अब तीनों पार्टनर्स की मैं कैपिटल डाल देता हूं। ए का हो गया 8,60,000, बी का हो गया 5,90,000 और सी लाया है 3 लाख। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, तो क्रेडिटर्स ऊपर भी 3 लाख के, तो यहां भी 3 लाख। इन सबको जोड़ोगे तो आएगा आपका 20,50,000। बैंक में 20,000 पहले के दिए थे, 3 लाख की वो कैपिटल लाया और 1 लाख की गुडविल, यानी 4,20,000। तो इधर का भी टोटल आपका आ जाएगा 20,50,000। ये तो हमने किया मिसिंग वाला, जो आपके आने के चांसेस ज्यादा है। अब हम देख लेते हैं और करके जो दे रखा है, लेकिन ये रिटायरमेंट का है। बच्चों से मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आप जो क्वेश्चन प्रेफर करो वो एडमिशन वाला करो। इसमें हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन। देखो रिवैल्यूएशन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, जो भी हमारे लिए घाटा है वो डेबिट साइड में और फायदा है वो क्रेडिट साइड में। तो अब अगर हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमें दे रखी है उसके हिसाब से, सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म की यहां पे जरूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है 4.5 लाख की, ये किसी चीज का 10% कम दे रखी है। यानी कि ये अगर किसी चीज का 100% होता तो 10% कम यानी कि 90% दे रखा है, और मुझे निकालना है कितना, 100%। तो 4.5 लाख इंटू 100/90 करूंगा तो आएगा 5 लाख। यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग कितने की होनी चाहिए थी सर, 5 लाख की। दे कितने की रखी है, 4.5 लाख की। 50,000 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, और बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए फायदा है। कहां आएगा रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। उसके बाद स्टॉक को भी ओवर वैल्यूड पाया गया 20% से, यानी ये जो स्टॉक दे रखा है आपको 1,80,000 का, ये किसी चीज का 20% ज्यादा है, यानी कि ये किसी चीज का 120% है। हमें निकालना है 100%, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,50,000। यानी कि स्टॉक होना चाहिए था 1,50,000 का, दे रखा है 1,80,000 का, तो 30,000 रुपए कम करेंगे, और कम करेंगे तो घाटा है, तो स्टॉक 30,000। उसके बाद मशीनरी डिक्रीज हो गई 50,000 तक, पहले थी 1,50,000, अब हो गई 50,000, यानी कि 1 लाख से कम हो गई, घाटा हो गया टू मशीनरी 1 लाख रुपीज। उसके बाद 25% ऑफ द जनरल रिजर्व was to be kept as provision for bad debts। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका ट्रीटमेंट अभी आपको यहां पर नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल रिजर्व के लिए है वो हम समझेंगे। मोटर बाइक की वैल्यू 20,000 थी, जो अनरिकॉर्डेड थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अचानक से मिल गई तो हमारे लिए फायदा है, तो ये मोटर बाइक 20,000। यहां का टोटल आ रहा है 1,30,000, और यहां का टोटल आ रहा है 70,000, यानी कि 60,000 का लॉस हो गया, जो कि तीनों पार्टनर झेलेंगे। कौन कौन, ए बी सी। कितने का लॉस, 60,000 का। क्या रेशियो है, 3:2:1, तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर सबसे पहले तीनों का कॉलम बनेगा और सारी चीज तीनों पार्टनर्स को मिलेगी। एडमिशन में सारी चीज दो पार्टनर्स को मिलती है और इसमें सारी चीज तीनों पार्टनर्स को मिलेगी। ये डीआर साइड और ये सीआर साइड। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको डाल देंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी है, 4 लाख, 3,20,000 और 1,80,000। तो 4 लाख, 3,20,000 और 1,80,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता तो सीआर जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ है तो टू रिवैल्यूएशन। 30,000 का ए को हुआ था, 20,000 का बी को हुआ था और 10,000 का सी को। उसके बाद अब हम देखते हैं यहां पर एसेट साइड में गुडविल दे रखी है 30,000 की, तो तीनों पार्टनर से बढ़ जाएगी। यहां डालेंगे टू गुडविल 30,000 की 3 to 1 में, तो 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था जनरल रिजर्व कितना, 60,000 रुपए का, और 60,000 रुपए में से जो आपसे कह रहा था कि 25% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी केप्ट एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि 60,000 रुपए में से 25% यानी कि 15,000 वो हमें डाउटफुल डेट्स के लिए क्रिएट करना है। तो जनरल रिजर्व कितने के रह गए हमारे पास, जनरल रिजर्व रह गए हमारे पास 45,000 के। 45,000 को तीनों पार्टनर से बांट देंगे, फायदा है बाय जनरल रिजर्व 3 to 1 में, तो 22,500, 15,000 और 7.5। और हम देख लेते हैं और कुछ दे रखा है, और कुछ आपसे कह रहा है, यहां पर कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ बी, बी को मोटर बाइक दी जा रही है और बाकी का जो बैलेंस है वो 1.5 लाख दिया जा रहा है विद इंटरेस्ट। तो मोटर बाइक मिल रही है बी को, तो यहां पर आएगा टू मोटर बाइक, मोटर बाइक की वैल्यू 20,000। उसके बाद फर्म की गुडविल है 1,80,000। ठीक है, अब फर्म की जो गुडविल है वो आपको दे रखी है 1,80,000। पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो जब आप निकालोगे तो गेनिंग रेशियो के लिए बेटा यहां पर मैं कर दे रहा हूं छोटा सा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू है 5/9 और पुराना था 3/6, एलसीएम 18 आएगा और उसको सॉल्व करके आएगा 1/80। ऐसे सी का सॉल्व करोगे तो आएगा 5/80, यानी गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:5। तो हम गुडविल जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 1,80,000। अब 1,80,000 और जो रिटायर हुआ है उसका रेशियो क्या था 2/6, यानी कि 1/3, यानी उसे कितना पैसा मिलेगा 60,000। 60,000 दोनों पार्टनर ए और सी 1:5 में देंगे, तो हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल है उसमें क्या आएगा, देखिए इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। यहां तो आएगा बाय सीज कैपिटल, या पहले बाय एस कैपिटल, अमाउंट जाएगा बी में 10,000 और बाय सीज कैपिटल अमाउंट जाएगा बी में 50,000। और ऐसे ही यहां पर टू बीस कैपिटल अमाउंट जाएगा ए में 10,000 और सी में 50,000। उसके बाद जो बचता है बैलेंस कर देंगे। अगर मैं बात करूं ए का, तो ए का 4 लाख ये था, 22,500 ये था, तो ये आ जाएगा 4,22,500। बी का अगर मैं टोटल करूंगा तो ये 3,20 और ये आपका 15 और 50 60, ये आ जाएगा 3,95,000 और ये आ जाएगा 1,87,500। अब ए का अगर मैं माइनस करता हूं तो बैलेंस आएगा 3,67,500। बी का अगर करता हूं तो ये आपका 20,000 और 10 30,000 और ये 20 50,000, इसमें से 50,000 माइनस कर दूंगा तो बी का अलग से टू 20 लोन में जाएगा 3,45,000 और सी का आ जाएगा 1,22,500।
बैलेंस शीट आपको नहीं करनी, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है 25 वाला। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि जनरल रिजर्व वगैरह जो चीज है वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसमें? पार्टनर्स कैपिटल में। आपको पार्टनर्स कैपिटल में करना है। सिंपली आपको कैपिटल दे रखी है 40,000 30,000, तो क्रेडिट साइड में जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी कि घाटा है, तो डेबिट साइड में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में 7,000 रुपए 4:3 में पुराने पार्टनर्स भुगतेंगे। 21,000 जनरल रिजर्व का दे रखा है और उसमें कह रहा है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इस केस के लिए हम वही रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाई रेशियो, और फिर जो आएगा उसको एडजस्ट करके हम डालेंगे। गुडविल दे रखी है 42,000 की, तो 42,000 की जो गुडविल है उसका भी हम एडजस्टमेंट करेंगे जैसे करते हैं नए के हिसाब से। कैश एट बैंक दे रखा है 15,000, ठीक है, और बस इतना ही करना है, तो ये तो हो जाएगा आपका। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका 26 पार्ट ए का कि मेहता जी ने इशू करे 8,000 डिवेंचर्स 9% डिवेंचर्स के हिसाब से 1,000 ईच, 6% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यानी कि आप देखो 6% डिस्काउंट तो यहां चला गया और 5% चला गया यहां, यानी कि टोटल जो लॉस हो रहा है वो एक्चुअली कितना हो रहा है 11% का। तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? आपको दे रखा है कितना 8,000 शेयर्स है और 8,000 शेयर्स का उसने 6% डिस्काउंट के साथ किया है, यानी कि उसका मल्टीप्लाई करोगे आप 940 में, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना 75200007520000। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 9% डिबेंचर, यही होती, लेकिन क्योंकि डिस्काउंट पर इशू करा है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन तो हम यहां शो करेंगे और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यहां करेंगे। घाटा हो गया, ओवरऑल घाटा हुआ 11% का। कैसे हुआ सर? डिवेंचर्स होने चाहिए थे 80 लाख के, हुए कितने 75,20,000, और प्रीमियम भी हमें दे रखा था कितने का 5% का, 4 लाख हो गया, और इसको जोड़ के इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा 8,80,000। उसके बाद आपको आगे कह रहा है कंपनी क्लोज कर रही है अपने अकाउंट हर 31 मार्च को, इंटरेस्ट देना है हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट वाली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट और डिबेंचर्स अकाउंट दिया टू डिबेंचर्स होल्डर, इंटरेस्ट आ जाएगी आपकी 3,60,000। फिर जब पेड करोगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक हो जाएगी सेम 3,60,000। फिर ये एंट्री अगेन अगले साल होगी, है ना। अब चलते हैं आपके प्यारे पार्ट बी में। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन्वेंट्री आपको दे रखी है 3 लाख की एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स 90,000, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है 1,10,000 का, ट्रेड पेबल 1,80,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 का, गुडविल 45,000 का। आपको बताना करंट रेशियो क्या होगा। देखो करंट एसेट में इन्वेंट्री आता है, लूज टूल्स नहीं आता तो वो ऑलरेडी एक्सक्लूड है, तो 3 लाख ये, 1,10,000 ये, और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हमारी करंट एसेट्स होती है। तो 3 लाख 1,10,000 और 40,000 टोटल आएगा 4.5 लाख। और ट्रेड पेबल आपको दे रखा है 1,80,000, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5:1, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो इज। ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे डेब्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा और करंट रेशियो इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगा कि जब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे कैश में, तो जब आपके पास इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो भी डिक्रीज होगा क्योंकि इक्विटी बढ़ेगी, और करंट रेशियो बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास जो कैश है वो आएगा। नेक्स्ट आपसे कह रखा है और में शेयर कैपिटल 7 लाख का है
रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख का है, करंट एसेट 1.5 लाख का है, आपको निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो देखो इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें सबसे पहले आपको प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको प्रोप्राइटरी फंड प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है 0.8, तो यहां पे आ गया 0.8। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व सरप्लस आता है, दोनों चीज दे रखी है, 7 लाख और 3 लाख, तो ये हो जाएगा 10 लाख। टोटल एसेट्स में आपको टोटल एसेट नहीं दे रखी, सिर्फ करंट एसेट दे रखी है, तो अभी मैं सिर्फ इसको टीए लिख लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा टोटल एसेट इज इक्वल टू 10 लाख अपॉन 0.8, तो ये आएगा 12,50,000। अब 12,50,000 में से 1.5 लाख की तो करंट एसेट्स है, तो फिक्स एसेट कितने की हुई, 11 लाख की, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड एक म्यूचुअल फंड बिजनेस है और उसने 20 लाख रुपए लगाए हैं शेयर्स में और 8 लगाए हैं डिवेंचर्स में, उसको 1,20,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है। अब आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये बताना है कि ये फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये जो होगा वो होगा नील, क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है। तो यहां पर ये 20 लाख और ये 8 लाख और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। 30 कह रहा है कि while preparing cash flow statement where would you show cash withdrawn from bank, ये कहीं भी शो नहीं होता क्योंकि there is no flow of cash, बैंक से निकाला है आपने पैसा, ठीक है ना। फिर उसके बाद दे रखा है और करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं आपको 80,000 के। अब आपको क्वेश्चन में देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा, आपको सेल्स दे रखी है 8 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, तो 8 लाख का 25% आएगा आपका 2 लाख, 2 लाख माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 6 लाख। अभी हम एवरेज इन्वेंट्री ऐसे ही लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये आएगा आपका 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया, 1,20,000। अब एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो यहां पर 1,20,000 था, 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2,40,000, यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2,40,000। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है किससे, x से, तो ये आपका x और x कितना हो गया 2x। तो यहां पर मैं मान सकता हूं कि ओपनिंग जो है वो 20,000 कम है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये 20,000 माइनस का वहां जाएगा तो 2,60,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 1,30,000, यानी कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,30,000। आगे बढ़ते हैं। 31 में आपको निकालना है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, आपको गुडविल दे रखा है, माफी चाहूंगा बेटा क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा देखो, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स है 1,70,000 की दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल हमें 1,60,000 के दे रखे हैं, कैश एट बैंक हमें दे रखा है 30,000 का, इसको जोड़ोगे तो आएगा 3,60,000 करंट एसेट्स, और अब वो करंट रेशियो दे रखा है 1.8, तो हम सॉल्व करेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 1.8 दे रखा है, 3,60,000 अपॉन करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 लाख, ठीक है। उसके बाद ये आपको, ये तो हेड आपको याद करने हैं, कौन सा हेड कहां पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 33 का ये देखेंगे, आपको डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालना है। अब डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के लिए हमें मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है
लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैसे निकलेगा, हमारे पास नन कर लायबिलिटी से रिलेटेड तो कोई भी चीज नहीं दे रखी, हमें क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैसे, नन करेंट एसेट्स को प्लस करेंट एसेट्स को ऐड कर देंगे, 9,60,000 और 2,80,000 ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट्स आ गया। और टोटल एसेट्स में से अगर हम ऐसा कर दें कि करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो 9,60,000 और 2,80,000 हमारा हो जाएगा 12,40,000। 12,40,000 में आपको दिख रहा है कि 4 लाख का टोटल डेप्ट है और लॉन्ग टर्म डेप्ट 3,60,000 का, तो करेंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 40,000 की। तो 12 लाख आपका क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, 3,60,000 लॉन्ग टर्म डेप्ट है, दोनों को डिवाइड कर देंगे 0.3:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेप्ट रेशियो वाले ध्यान से कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आपका प्यारा सा बड़ा सा कैश फ्लो की तरफ कि कैश फ्लो में आपको क्या करना है। फिलहाल इस कैश फ्लो में आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 34। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के लिए हम जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, देखते हैं कहीं प्रॉफिट तो नहीं देख रहा। यहाँ पे आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये वाली जो ईयर है 89 वाली वो पुरानी है, यानी 2021 की, और ये है 2022 की, ताकि आपको दिक्कत नहीं। 89,000 से 71,000 हो गया, यानी कि आपको लॉस हो गया, नेट लॉस कितने का, 18,000 का सर। उसके बाद हम प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का जोड़ते हैं, डिविडेंड जोड़ते हैं, जर्नलिज्म बढ़ता है तो जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दे रखा, सिर्फ इनकम टैक्स दे रखा है 23,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम मान लेते हैं इसी को ही ओपनिंग और इसी को ही क्लोजिंग, तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, टैक्स पेड 23,000। क्या कोई डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है 36,000, इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये करोगे 18,000 माइनस के और 59,000 प्लस के, तो 41,000 आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपने यहां पर लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41,000। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स, जिसमें जो भी हमारे खर्चे हैं उनको ऐड करोगे, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस डाल लेते, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, लॉस, कोई भी चीज पेड करी, और इसका जब उल्टा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लेस करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको देखो गुडविल की वैल्यू पहले 27 थी, अब 57 हो गई, बढ़ रही है तो नहीं आएगा, घटती तो आता। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 18,000 का डेप्रिसिएशन, ये हमारा आएगा, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन 18,000। उसके बाद देखिए 50,000 मशीन की कॉस्टिंग थी, जिसपे डेप लगा 20,000 का, जो कि हमने कितने में बेच दी, 10,000 में। तो 50,000 में से 20,000 डेप लग गया, तो मशीन की वैल्यू 30,000। 30,000 की चीज हमने 10,000 में बेच दी, तो 20,000 का लॉस हो गया, तो वो भी हम यहां डालेंगे 20,000। उसके बाद इसमें इनकम वगैरह फायदा तो कुछ दे नहीं रखा, तो यही 41,000 और 38,000 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 79,000। ये 79,000 आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया, 79,000। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज होती है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम ऐड करेंगे, और इसका जस्ट उल्टा करंट एसेट्स इंक्रीज होती है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम लेस करेंगे। चलिए सबसे पहले इन्वेंट्री, करंट एसेट्स है, 4,000 से 12,000 हो गई, बढ़ गई, लेस हो गई 8,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, 45,000 से 58,000 हो गई, ये भी बढ़ गई, लेस होगा 13,000।
उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंट लायबिलिटी है 10,000 से 14,600 हो गई, यानी 4,600 बढ़ गया, ऐड होगा। उसके बाद गुडविल यहां पर नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, मशीनरी और कुछ नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, 79,000 में ये 4,600 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 83,600, और फिर इसमें से 21,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 62,600। अब जो हमने टैक्स पेड किया था उसमें यहां पे हम इसे माइनस करेंगे 23,000 का, तो आ जाएगा 39,600। और क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहां पर हमने पूरा एक सैंपल पेपर आपका सॉल्व किया है और हमें टाइम लगा है 1 घंटा 20 मिनट। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूं अगर हमने जल्दबाजी में करा हो या मैंने प्रॉपर क्वेश्चन लिखे नहीं, डायरेक्ट बताए बहुत जगह, तो आपको लग जाएगा 2 घंटे, और लेवल थोड़ा ज्यादा आया तो 2.5 घंटे। यानी कि टाइम, अगर इस वीडियो से आप मोटिवेट होके जाते हो तो ये माइंड में नहीं आएगा कि यार पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा 3 घंटे में। ठीक है, तो प्लीज यार इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप कर देना। थैंक यू सो मच।